नमस्कार दोस्तों, डियर किसान में आपका एक बार फिर स्वागत है, जहां पर बात होती है केवल किसान की। दोस्तों, मैंने आपको पिछली वीडियो में कपास की टॉप 10 वैरायटियों के बारे में बताया था। यदि आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो जल्दी से जल्दी वीडियो को अवश्य देख लें, ताकि आपको पता चल सके कि किस प्रकार की मिट्टी में आपको कौन सी वैरायटी लगानी चाहिए ताकि आप अधिकतम उत्पादन ले सकें। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कपास की बुआई करते समय हमें किन खादों का प्रयोग कितनी मात्रा में करना चाहिए, क्योंकि कम से कम खाद में ज़्यादा से ज़्यादा पैदावार ले पाना अत्यंत आवश्यक है। क्योंकि आज के समय पर किसान का खर्च बहुत ज़्यादा बढ़ गया है और किसान को भाव उसके अनुपात में मिल नहीं पा रहे। बिजाई के समय खाद की मात्रा पर बात करने से पहले मैं आपको कपास की बुआई का जो उचित समय है उसके बारे में थोड़ा बता दूं। तो 15 अप्रैल से लेकर 15 मई तक का जो समय है ये कपास की बुआई के लिए उचित समय है, और 15 मई से लेकर 10 जून तक भी आप कपास की लेट बुआई कर सकते हो। तो अब बात करते हैं फर्टिलाइज़र के बारे में। तो सबसे पहले आपको ये बता दूं कि यदि आप डीएपी का प्रयोग करते हैं तो इसके लिए आपको अलग मात्रा डालनी है, और एसएसपी का यूज़ करते हैं तो इसके लिए थोड़ी अलग मात्रा आपको डालनी पड़ेगी खाद की। तो सबसे पहले बात करते हैं डीएपी के बारे में। तो इसके लिए आपको यूरिया 20 से 25 किलोग्राम 20 से 25 किलोग्राम का अर्थ यहाँ पर है कि यदि आपने पीछे भी कपास उगाई है और पिछली जो फसल है वो आपने गेहूँ उगाई है, तो इसके लिए आपको 25 किलोग्राम जो यूरिया की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि ज़्यादा खाद आपको देनी पड़ेगी। और यदि आपने पिछली जो फसल है वो गंवार या फिर सरसों की ले रखी है तो इसके अंदर आपको कम खाद डालनी पड़ेगी, इसलिए आप वहाँ पर 20 किलोग्राम यूरिया का उपयोग कर सकते हैं। डीएपी की अगर बात करें तो डीएपी आपको 40 से 50 किलोग्राम डालनी है, ये भी मात्रा उसी प्रकार से है फसल को ध्यान में रखते हुए। और पोटास की अगर बात करें तो पोटास की मात्रा 30 से 40 किलोग्राम आपको डालनी है। ये तो हुई डीएपी की बात। यदि आप एसएसपी यानी कि सिंगल सुपर का यूज़ करते हैं तो आपको इसके अंदर यूरिया 30 से 35 किलोग्राम उसी प्रकार से पिछली फसल को ध्यान में रखते हुए डालनी है। और एसएसपी यानी कि सिंगल सुपर का प्रयोग जो है वो 120 से लेकर 150 किलोग्राम तक आपको डालनी है। और पोटास की बात करें तो 30 से लेकर 40 किलोग्राम तक की मात्रा आपको डालनी है। इसके बाद बात आती है जिंक की, जो कि बहुत महत्वपूर्ण पोषक तत्व है। और यदि आपने पिछली फसल यानी कि गेहूं और सरसों में जिंक डाल रखी है तो आपको इस बार जिंक डालने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि जिंक एक बार डालने से दोनों फसलों में काम करती है, यानी कि 1 साल तक काम करती है। और यदि आपने जिंक नहीं डाली है तो इसके लिए आपको 10 किलोग्राम जिंक डालनी है 21% वाली। जिंक का छिड़काव करते समय एक बात अवश्य ध्यान रखें कि जिंक को कभी भी डीएपी के साथ ना मिलाएं, तो ये बात आप अवश्य ध्यान रखें। और दोस्तों, आप जो डीएपी और पोटास है इसको 2 प्रकार से यूज़ कर सकते हो। एक तो आप इसकी पूरी खुराक अभी डाल सकते हो अपने खेत के अंदर, और दूसरा इसकी आधी खुराक अभी डाल सकते हो। और जो आधी खुराक बच जाती है उसको आप जब फसल आपकी 50 दिन की हो जाए तो उस समय आप जो है इसके अंदर बिजाई कर सकते हो। तो इस प्रकार से 2 तरीकों से आप अपने खेत के अंदर डाल सकते हो। डीएपी और पोटास को बुआई के समय डालने की सलाह इसलिए दी जाती है क्योंकि डीएपी और पोटास जो है वो यूरिया की तरह डालते ही पौधे को मिलना स्टार्ट नहीं होती। इसमें कुछ टाइम लगता है, कुछ रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं, उसके बाद ये पौधे को मिल पाती है। इसलिए आप क्या करते हैं कि जब पौधा फूल पत्तियाँ उठा लेता है, टिंडे बनने स्टार्ट हो जाते हैं, उस समय पर लास्ट की स्टेज में जाकर इसका उपयोग करते हैं तो पौधा अचानक इसको नहीं ले पाता और उसको खुराक की कमी हो जाती है, और या तो वह अपनी फूल पत्तियाँ उसको छोड़ देता है या फिर जल जाता है। यूरिया का उपयोग आप फूल पत्तियां आने से पहले आवश्यकता अनुसार कभी भी कर सकते हैं। दोस्तों, इसके अलावा आपको आगे चलकर अपनी फसल के अंदर किसी भी पोषक तत्व की कमी नज़र आती है, लक्षण नज़र आते हैं, तो इसके लिए आप एनपीके का स्प्रे कर सकते हो। ये भी उत्पादन बढ़ाने के लिए काफ़ी सहायक है। इस प्रकार से उर्वरकों का संतुलित मात्रा में उपयोग करके आप अपने उत्पादन को निश्चित तौर पर बढ़ा सकते हैं। दोस्तों, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा फेसबुक और व्हाट्सएप पर शेयर अवश्य करें, ताकि सभी किसान भाइयों को यह जानकारी मिल सके। और खेत किसान से जुड़ी बेहतरीन जानकारी सबसे पहले देखने के लिए डियर किसान यूट्यूब चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाली नई वीडियो आपसे मिस ना हो।